ऑडियंस में दोबारा चलेंगे, कौन है नहीं मेरे यार पास? इधर आओ। यार एक मिनट भाई, अच्छा सवाल कर लेता हूं, सवाल इधर कर आओ। लेता हूं। मैं 600 लगाऊंगा। हाँ भाई अहमद भाई, क्या पॉइंट्स लाओ। भाई सवाल तो बताओ पहले। सवाल तो पता नहीं नहीं पहले सवाल नहीं, बताओ। ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा हाँ 300 पॉइंट्स। 300 पॉइंट्स जितने हैं सारे, जितने बचे हैं पीछे, कितने हैं मेरे? आपके। मुझे कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, आप बता दो ना यार अभी। 200। 200। सर आप बताएं। अब आप आराम से खेलो, आराम से खेलो। नहीं अबे आप लीड पे आ गए हो, चलो जो भी कुछ मर्जी नहीं है। होता है। 200 200 200 इसमें ट्रॉफी 200 मिल रही है। तीनों ने 200 लगा दिए। 200 पॉइंट्स के लिए सवाल लगाइए। हाँ, हाउ मेनी विकेट्स कैन बबूमा गॉट इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट? हाँ ओ यार हाँ से बबूमा है। हाँ जी 20 में। 20 विकेटें। राशिद भाई फर्स्ट क्लास में विकेटें। आपको कुछ नहीं लगा दो हुआ? दो दो विकेटें। ऐसे ही कर दिया ना हमने। ठीक है, ऐसे ही। 2 लाई है। कितनी लाई है? दो बताया मुझे तो। 3 लाई है। 6 6। इतनी बहुत होंगी, अच्छे भाई 2 अहमद से भाई, 10 क्या इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली है। 1 दिखाओ। से 10 तक होंगी उसकी। अच्छा भाई सवाल का यार। जवाब लेंगे, ऑडियंस से सवाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। यार। अस्सलाम वालेकुम। कौन है भाई? अरे अस्सलाम अब्दुल वालेकुम। मनान। क्या नाम है सर? अब्दुल मनान। मनान भाई सवाल पूछ लीजिए। मेरा पूरा पैनल से क्वेश्चन है अच्छी बात कि जो हमारी परफॉर्मेंस है, जिस तरह की टीम है, हाँ क्या इस टीम के साथ हम और इस बोर्ड के साथ हमने जो डिसीजन लिया कि हम इंडिया जाके नहीं खेलेंगे, क्या हम अपने डिसीजन पे कायम रहेंगे? हाँ जी, टू वी ये सवाल कल भी हुआ था गालिबन, मगर ऐसा बस हाँ या ना में जवाब दें। इस देखिए- बोर्ड में इस टीम के साथ हमारी नहीं, डिपेंड करता है आपके जब ये इंडिया जाने का टाइम आएगा, गवर्नमेंट कौन सी है, चेयरमैन कौन सा हमारे है। यहाँ सब बदल भी तो जाता है भाईजान, एक तो डेढ़ ये डेढ़ तो साल में। उस टाइम पे डिपेंड करता है। हाँ आई थिंक इट्स द बेस्ट आंसर। सही कह रहे हैं राशिद भाई, अग्री कर रहे हैं ना? यार टीम अच्छी करें, जहाँ मर्जी इंडिया खेलें के हराएं साथ। बस। देखिए हमें मैं जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। राशिद भाई ने 100 बातों की एक बात कर दी। हमारी टीम जीते, जहाँ अब मर्जी वो खेलो। इंडिया में जीते, बरमूडा में जीते, इधर जीते, उधर जीते, फर्क नहीं Well पड़ेगा, done, sir, बस well जीते। बस जीतो भाई। यही है जीतो। ना? हाँ Yeah. भाई यही है। अच्छा एक सवाल इनके बात से मुझे याद आ गया, जल्दी जल्दी जवाब देंगे तीनों। अहमद भाई कंपैरेटिवली, क्योंकि कभी भी पाकिस्तान का सुनहरी दौर याद नहीं है मुझे ऐसा खास, ये बताइए कि किस दौर को आप समझते हैं, किस चेयरमैन के दौर को, कि वो कंपैरेटिवली सबसे बेहतर दौर था? मतलब कि आपके रिजल्ट्स वाइज पूछ रहे हैं नहीं सबका खुश भी या थे, मेरे क्योंकि- मुझे जो थोड़े से बेटर आपको लगे? नहीं, हाँ फिर पाकिस्तान के लिए कौन सा? यार मैं जो ज्यादातर क्रिकेट खेला हूँ ना, हाँ। मुझे नजम सेठी साहब के, नजम सेठी। और कुछ लोग समझते हैं शायद कि मैं उनके अंडर बहुत ज्यादा खेला हूँ। नहीं भाई, मैं सबसे ज्यादा Drop भी हुए। बहुत ड्रॉप होता था, लेकिन मुझे लगता था कि उनकी क्रिकेट की जो नॉलेज थी ना इटसेल्फ, वो बाकियों से बेहतर थी। बेहतर। क्योंकि बाकी जो मेरे दौर में आए हैं, हमें नहीं लगता था कि उनको क्रिकेट की, वो दूसरों पे चलते थे, लेकिन ये स्मार्ट थे। ये तो मीडिया को बहुत जबरदस्त हैंडल करते थे, और जो अपने मैसेजेस देते थे, बाहर जाके पाकिस्तान में क्रिकेट लेके आए, जिम्बाब्वे की सीरीज वर्ल्ड 11 करवाई। उस टाइम पाकिस्तान में कोई आता नहीं था, PSL इनका उन्होंने कराया, सीनियर प्लेयर्स के अगेंस्ट उन्होंने क्रैकडाउन भी किया, जो कि ये सारी चीजें उन्होंने की हैं उनकी टीम ने। तो मुझे लगता है नजम सेठी का दौर जो था मेरे लिहाज से, विनिंग लूजिंग नहीं पता, लेकिन क्रिकेट की ओवरऑल understanding- बताइएगा हाँ। आमिर भाई, अपने दौर के नहीं, आपने भी सुना होगा अपने बड़ों सेठी से। साहब, सेठी क्योंकि साहब। 2016 से 19 तक जो है हमारा वैसे भी बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। जो उनके दौर में टीम बनी थी, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते। चैंपियन ट्रॉफी जीते, नंबर 1 रहे, 11 सीरीज T20 की जीती, टेस्ट सीरीज नंबर इंग्लैंड 1 में गए। बराबर की, सही बात। वे सीरीज जीती हमने। सेठी साहब आ रहे हैं, इसका मतलब है। अच्छा आप नहीं सेठी साहब, मुझे मैं तो हमेशा सेठी साहब का नाम लेता हूँ, नहीं, जो भी है बिल्कुल। भाई, मुझे उन्होंने मुश्किल टाइम में सपोर्ट किया। सही बात। स्टिल अभी जब मैं रिटायर था और वो दोबारा जब चेयरमैन बने थे, मैंने सिर्फ उनको एक मैसेज किया, मुझे BPL के लिए जाना था, कि सर मुझे NCA में प्रैक्टिस करनी है। विद इन 5 मिनट्स मुझे रिप्लाई आया है, उन्होंने कहा कि आप, मैंने NCA में बोल दिया, आप जाके शाम को प्रैक्टिस कर सकते तो प्लेयर्स की जहां तक रिस्पेक्ट की बात है ना, जेन्युइनली आई थिंक वो करते हैं बच्चों के साथ। अननेसेसरी पिक्चर्स नहीं खिंचवाने का शौक हाँ, नहीं था photo उन्हें, op नहीं कराते। लेकिन बिहाइंड द डोर्स उनका जो रिलेशनशिप थे प्लेयर्स के साथ, वो अच्छे थे। Yes. ठीक है राशिद भाई, आपको तो पुराने दौर का भी पता बहुत है। सारे लोग हैं जो अच्छे रहे। हाँ, खुदा के वास्ते यूनाइटेड इंडिया का किसी बोर्ड का चेयरमैन ना बता दीजिए। जाहिद अली अकबर जब 90s में जाहिद अली अकबर साहब शाहिद थे। अनवर, ठीक है। जाहिद अली शाहिद अली अकबर, अकबर फिर साहब। नसीम हसन शाह आए, फिर जावेद बरकी साहब आए, फिर आरिफ अली खान अब्बासी आए। बड़े नाम है। ये एडहॉक लगती रही है, एडहॉक इज्म रहा। फिर माजिद खान साहब आए, खालिद महमूद साहब आए। दौर किसका अच्छा था? और ये नहीं बता रहे हो आप। शहरियार खान को कह सकते हैं, कंट्रोल था। हाँ। इंडिया के जो जीते हम लोग, वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी वो भी हो अच्छे सकती थी। एम्बेसडर थे। बहुत जबरदस्त थे वो उनका काम, मतलब बोर्ड जैसे चलाए जाते हैं ना, उसी तरह चलाए। फिर एहसान मानी का भी बुरा दौर नहीं था, वो भी अच्छा दौर हुआ। अहमद भाई खतरनाक सवाल है, मुख्तसर जवाब। डार्क एजेस किसके दौर में थी? डार्क एजेस, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब सबसे बुरा दौर, लीस्ट फेवरेबल कौन रहा? चेयरमैन, और क्या लीस्ट फेवरेबल? मैंने सवाल को थोड़ा टोन डाउन कर दिया।
यार मुझे तो जिस तरह मुझे नहीं आप मैं सोचो, मैं यहाँ से हाँ। आता हूँ। आमिर भाई, लीस्ट फेवरेबल रिजल्ट्स ना आए हो सकता है स्ट्रेटजी नियत सब ठीक हो, एक दो हैं ज़का अशरफ साहब का मुझे लगता है। कि थोड़ा सा डाउन रहा। या। ठीक है, राशिद भाई दूसरा हमें देखिए, पता है, जब 90s की बात आ जाती है ना, कर दो आप। तो जो ये बाहर होते थे चेयरमैन, वो मेरे कांटेक्ट में, मैं आ जाते थे। सबसे अच्छा मैं होता था। हाँ, आपका कंधा चाहिए था। जब हाँ कंधा इस्तेमाल हो गया, तो जब वो बोर्ड में गए तो सबसे बुरा मैं ही होता था। ऑफ कोर्स। और वो बारियां तो लगती रहती हैं इधर भी। हाँ हाँ हाँ। और वो जो दौर था 13-14 का, 15-16 का, तो सेठी साहब और जका साहब, फिर उसके बाद फिर आया 22-23, 24 तक, फिर इनकी बारियां लगी हैं। वो मैं मेरे लिहाज से Darkest। वो डार्केस्ट दौर था तो शायद। मुझे लगता है मेरे लिहाज से भी अपना जो मुझसे ट्रीटमेंट हुई जब मेरे अगेंस्ट रिपोर्ट्स दी गई वर्ल्ड कप के बाद, जो एक 90s के याफ्के थे, उन्होंने इतनी रिपोर्ट जो है ना मेरे अगेंस्ट दे दी, जिसके बाद मुझे बाहर किया गया। कोई मसला नहीं, आपने मुझे बाहर किया गया, लेकिन किसी भी महज़ब मुल्क के अंदर आप जो है किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करके उनको बताते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, ये कोच आपके बारे में कह रहा है कि ये ठीक भी है या नहीं। हाँ, उन्होंने- वेरीफाई करते हैं। तो जो शहरियार साहब थे, वो उस टाइम पे थे, जो है ना चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, उनके ऊपर जो थे वो सेठी साहब थे मेन। लेकिन वो वो प्रेसिडेंट बन गए थे सेठी साहब, लेकिन चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के अंडर मेरा जो केस था ना उनके अंडर था। ठीक है। तो उन्होंने बिल्कुल जो मेरे केस को जिस तरह ट्रीट किया, उन्होंने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया एक दफ़ा भी। एंड आई यूज्ड टू क्राई कि यार हो क्या रहा है, मैं सीधी मैंने तो इतना कुछ किया नहीं, और मीडिया पे रिपोर्ट आ रही थी कि मैंने ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, ऐसे भी कर दिया। हालांकि रियलिटी उसके बरक्स थी, और मैंने अप्रोच करना चाहा पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि यार प्लीज मुझसे भी तो पूछ लो मेरा वर्जन, लेकिन किसी ने पूछना गवारा भी नहीं किया और मुझे दूध में से बिल्कुल हटा के ओह। साइड पे कर दिया। सो ये पेनफुल चीज़ें हैं किसी भी बच्चे के लिए जिसने 7 साल की उम्र से क्रिकेट स्टार्ट की हो और इवेंचुअली उसका ख्वाब मुल्क को रिप्रेजेंट करना हो। अगर कोई खामी आई है, कोई रिपोर्ट आई है, तो मैं भी इतना हक रखता हूँ कि मेरी रिपोर्ट का मुझे पता हो। बगैर मुझे पता किए हुए आप मेरे बारे में जो मर्जी कह रहे हो उस पर एक डिसीजन ले लो और मेरे पे एक 2 साल का टैग लगा दो कि इसका डिसिप्लिन खराब है। पहले कहते थे रन्स नहीं, रन्स का मसला नहीं है, डिसिप्लिन खराब है। जब डिसिप्लिन को सारी चीज़ें किया गया, अब कहते हैं परफॉर्मेंस। तो इस तरह आप किसी को घेर के जो है पाकिस्तान के अंदर मारते हैं, और इसीलिए हम बाहर निकले हैं कि जो चीज़ें हमारे साथ हुई हैं हम वो बेसिकली आइडेंटिफाई करेंगे ताकि किसी और के बच्चे के साथ वो चीज़ें ना हो। ठीक है। देखिए, कह रहे थे आप। पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा नहीं था, उस पर अमल भी नहीं होता था, और कुछ लोग ऐसे थे जो कि उस कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा उतरते नहीं थे। तो मैं लिटिगेशन में गया और पटिशन दाखिल की थी सिंध हाई कोर्ट में। हाँ। वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ और 14 का है, जिसमें सेठी साहब और जका अशरफ साहब की फाइट बहुत हुई थी, जी वो हाँ, आया था। मुझे याद फिर 19 का हुआ, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग जो चेंज किया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेहतर था, लेकिन उसको इस्तेमाल गलत किया कि आपने रीजन 8 से 12 रीजन थी, आपने 16 कर दी। वो आपने सिर्फ वोटिंग राइट्स के लिए, वोटिंग राइट्स के चक्कर में आपने प्लेइंग राइट्स भी दे दिए उनको, जिसकी वजह से हमारी जो क्रिकेट है नेशनल लेवल पे वो तबाह हुई। ओके, 360 डिग्रीज का सवाल था, बबूमा ने फर्स्ट क्लास में कितनी विकेट्स ली? राशिद भाई ने कहा 2, आमिर ने कहा 20, 6 कहा अहमद शहजाद ने। सही जवाब है 4 विकेट अहमद शहजाद, 400 पॉइंट्स। ये बमूमा की जिंदगी का हमसे अच्छा यही जानता है, पहले दिन से कह रहा है बॉलर भी बमूमा है, बैट्समैन भी वो है, फील्डर भी वो क्या है। बात है अहमद भाई, वाह वाह, अरे दोस्त है अपना। बहुत अच्छा।